अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? अच्छा जी, काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि नदीम भाई डिटेल में मालूमात चाहिए नया नाज़िमाबाद की। और नया नाज़िमाबाद के बारे में बताएँ कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ़ अपार्टमेंट्स हैं या यहाँ पे घर भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे क्या-क्या सहूलियात हैं? तो प्लीज़ हमें बताएँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्राम रखा जाए जिसमें कि नया नाज़िमाबाद के हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको दी जाए ताकि फिर आपको कोई भी चीज़ या कोई कन्फ्यूजन बाद में ना रहे। तो आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये नया नाज़िमाबाद के हवाले से है। बेसिकली नया नाज़िमाबाद जो है वो मंगो पीर के इलाके में आती है। मंगो पीर का कराची में जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि मंगो पीर के हवाले से और उसकी लोकेशन भी जानते हैं। और यहाँ पे नया नाज़िमाबाद बेसिकली ये 2011 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ नया नाज़िमाबाद के नाम से। और यहाँ पे पहले सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी और उसके बाद जो है वो 2010 में वो सीमेंट फैक्ट्री बंद हुई और 2011 में ये प्लान किया गया कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक खूबसूरत सी हाउसिंग स्कीम जो है वो शुरू की जा रही है। इस हाउसिंग स्कीम के पीछे जो कंपनी थी वो जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि जावेदान सीमेंट फैक्ट्री थी, वो जैसे ही बंद हुई तो उन्होंने 2011 में इसको शुरू किया, नया नाज़िमाबाद को। नया नाज़िमाबाद एक नए प्लानिंग के तहत बनाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि आपको आराम से इनिशियली स्टेज पे सबलीज़ आपकी मिल जाती है क्योंकि जो है वो ज़मीन बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो डाउट्स होते हैं कि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ या मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करूँ, तो यहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन आपके लिए है। अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली नया नाज़िमाबाद कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और ये किस कंपनी या ग्रुप के तहत काम जो है शुरू की गई। अब आते हैं कि यहाँ पे किस कैटेगरी के प्लॉट्स, घर और अपार्टमेंट्स हैं। क्या-क्या अवेलेबल है, क्या-क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। नया नाज़िमाबाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगो पीर के इलाके में वाक़ है और अगर नया नाज़िमाबाद के हवाले से नया नाज़िमाबाद फ्लाईओवर बनाया गया है सकी हसन से। तो नागन चौरंगी से आप सकी हसन से फिर जो फ्लाईओवर पकड़ेंगे नया नाज़िमाबाद का तो आके बिल्कुल आप नया नाज़िमाबाद का जो गेट है उसके बिल्कुल सामने आके उतरेंगे तो नीचे से काफ़ी जो ट्रैफिक वाला एरिया है, जो कंजेस्टेड एरिया है, आप उसको फ्लाईओवर से ही क्रॉस कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन फ्लाईओवर बनाया गया और ये पूरा फ्लाईओवर नया नाज़िमाबाद के लिए बनाया गया और ताकि नया नाज़िमाबाद के जो रेजिडेंट हैं उनको इस ट्रैफिक से आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो कि नया नाज़िमाबाद मैनेजमेंट ने नया नाज़िमाबाद के जो रहायशी हैं उनके लिए उठाए। अच्छा जी, नया नाज़िमाबाद में अब डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक के, ब्लॉक एल, ब्लॉक एम, ब्लॉक एन। ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं और प्लॉट्स लेके फिर लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन भी करवाई है। कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से है कि कंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि आप जो चाहें जिस तरह का चाहें आप वहाँ पे घर बनवाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नया नाज़िमाबाद बेसिकली एक यूनिफॉर्म सोसाइटी है तो आपको एक लेआउट दिया जाता है कि आपके घर की इनसाइड या आउटसाइड जो लेआउट होगा वो इस तरीके से होगा। तो सेम डिज़ाइन सेम कलर के घर हैं। हाँ, उसमें आपको एक जो है वो प्रोविज़न है कि आप घर का जो कलर है उसमें थोड़ा-सा आप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके आप कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, यानी कि सबके घर एक जैसे हैं, एक ही डिज़ाइन के हैं और जो घर का जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा खूबसूरत रखा गया है। कि जिस तरीके से आप यूके या इस थोड़ा-सा ना वो हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल डिज़ाइन रखा गया है घर का। तो उसमें नई चीज़ भी है और पुराना उसमें एक हिस्टोरिकल टच भी आ रहा है। उसकी जो खिड़कियाँ, जो बालकनीज़ जो दी गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है घर का वो बहुत प्यारा दिया गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो प्लॉट साइज़ है उसके हवाले से भी बात करें। मैंने आपको ब्लॉक्स बता दिए, उसके बाद अब प्लॉट्स में आते हैं तो यहाँ पे 120 गज़ का प्लॉट भी आपको मिलेगा, 160 गज़ का प्लॉट भी आपको मिलेगा, 240 गज़ का प्लॉट भी आपको मिलेगा
और 400 गज का प्लॉट भी आपको मिल जाएगा। तो लोगों ने प्लॉट लेके फिर वहां पे अपने अपने घर बनाए हैं। यहाँ पे जो 120 गज का जो प्लॉट है वो जिन सेक्टर्स में ज़्यादा है वो A, B, C, D, K एंड M, इन सेक्टर्स में 120 गज के प्लॉट्स हैं ज़्यादातर। और अगर हम बात करें 240 गज के प्लॉट की, तो 240 गज का जो प्लॉट है वो ज़्यादातर C और D ब्लॉक में है। और बाकी जो 160 और 400 गज का प्लॉट है, मैं उसके बारे में बताता चलूँ कि 400 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो जो है ब्लॉक ए में दिया गया है। और बाकी 160 गज का जो प्लॉट है वो भी मिक्स करके इन डिफरेंट ब्लॉक्स में उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे इस वक्त जिन अपना ब्लॉक्स के अंदर बेंगलोर्स को डेवलप किया गया है वो ब्लॉक्स हैं A, B, C और D। यानी कि जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपके जो लेफ़्ट साइड है स्टेडियम क्रॉस करते ही आपके आपके राइट साइड पे फिर मस्जिद आ जाती है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है नया नाज़माबाद की। और फिर वहाँ से ब्लॉक शुरू हो जाते हैं। तो A, B, C और D में इस वक्त जो है वो बहुत ही शानदार घर बने हुए हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रोग्राम में आज हम उनकी प्राइस की भी बात करेंगे कि किस जो प्लॉट्स हैं, जैसे 120 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा, 160 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा, 240 गज का प्लॉट कितने का आएगा और 400 गज का प्लॉट कितने का आएगा। इसी तरीके से 120 गज का जो घर बना हुआ है वो कितने में इस वक्त ब्रांड न्यू घर हमें पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे अपार्टमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम प्लॉट की बेसिकली कॉस्ट और घर की कॉस्ट को भी देखेंगे कि इस वक्त क्या रेंज चल रही है। मैं आपको रेंज बता दूंगा एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइस वेरी करती रहती है लोकेशन के हिसाब से। कोई कॉर्नर का घर है, कोई मेन रोड फेसिंग है, मेन बुलेवार्ड का है, तो उस हिसाब से भी चेंजेस होती रहेंगी। लेकिन मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि किस घर की क्या रेंज होगी। तो जी, अगर 120 स्क्वायर यार्ड का जो घर है डबल स्टोरी, वो आपको 3.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक ब्लॉक C में मिल जाता है। ठीक है जी। और बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है और घर भी बड़ा खूबसूरत मुकम्मल तैयार घर आपको 3.5 करोड़ से 3 करोड़ 60 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा ब्लॉक C के अंदर। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम 160 स्क्वायर यार्ड के घर की। तो 160 स्क्वायर यार्ड का जो घर है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ 40 लाख के दरमियान आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। कितना? 160 गज का जो बना हुआ डबल स्टोरी घर है वो आपको 4 करोड़ 20 लाख से लेके 4 करोड़ 40 लाख रुपए तक मिल जाएगा। 160 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो आपको जी मिल जाएगा तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 90 लाख के करीब। ठीक है, 280 और 290 के करीब जो रेंज है वो 160 गज के प्लॉट की है। उसके बाद बात करें हम 400 गज के प्लॉट की, तो 400 गज का जो प्लॉट है वो 6 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 6.5 करोड़ के दरमियान आता है 400 गज का प्लॉट। और अब अगर हम बात करें 240 गज के प्लॉट की, तो जी 240 गज का जो प्लॉट है 2 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक आपको 240 गज का प्लॉट मिल जाएगा। ये उसकी रेंज है। मैंने कहा कि डिपेंड ऑन लोकेशन के, कोई कॉर्नर का है, कोई पार्क फेसिंग है, कोई मेन बुलेवार्ड का है, तो फिर उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको रेंज बता रहा हूँ। तो 240 गज की जो रेंज है वो है 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक। और इस तरीके से 120 गज का जो प्लॉट है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी चला जाता है प्लॉट, अगर उसकी अच्छी लोकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे लोकेशन और ब्लॉक ये बहुत मैटर करते हैं। आजकल ब्लॉक एल बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है ना वो प्लॉट्स वगैरह ले रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स के हवाले से कि नया नाज़माबाद में जो अपार्टमेंट्स हैं वो किस कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, कितने बेडरूम है वहाँ पे, और उनका साइज़ क्या है और उनकी प्राइस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। बेसिकली कराची के शोर शराबे से दूर एक बेहतरीन कम्युनिटी है नया नाज़माबाद।
नया नाज़िमाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है, अगर आप इस क्रिकेट स्टेडियम को देखेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि मंगो पीर के जैसे इलाके में, जहाँ कभी बंदा सोच भी नहीं सकता था कि कोई सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बन भी गई और एक बेहतरीन किस्म का वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम भी बना दिया। इसी तरीके से नया नाज़िमाबाद के अंदर नया नाज़िमाबाद जेम खाना बनाया गया है, जहाँ पे ज़रूरत की यानी कि स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें हैं और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पे ये आपका क्रिकेट स्टेडियम भी है जेम खाना के साथ। उसके अलावा 5 स्टार होटल की तर्ज का एक होटल बनाया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन बन चुका है, फिनिशिंग का काम उसका चल रहा है। तो जो जेम खाना के मेंबर्स होंगे उनको उसमें स्टे भी दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो ये जो कराची नया नाज़िमाबाद का जो जैम खाना है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ करता चलूँ कि जी यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट अकेडमी भी है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को क्रिकेट सिखा भी सकते हैं। उसके बाद फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल अकेडमी है, बास्केटबॉल अकेडमी है, हॉर्स राइडिंग के लिए जो है वो क्लब बनाया गया है, टेनिस का कोर्ट बनाया गया है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग पूल जो है वो बढ़ा दिया गया है ज़बरदस्त। और यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ स्विमिंग पूल के इवेंट्स भी होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और उसके बाद ये योगा के लिए जो है ना स्पेस दिया गया है, सुहाना और स्पा दिया गया है लेडीज़ के लिए, मेल्स के लिए अलग से, ठीक है जी। किड्स प्ले एरिया है और उसके अलावा जी पार्क्स और बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया दिया गया है, जहाँ पे आप जो है वो अपनी जो शामें हैं उनको बड़ा पुरसुकून अंदाज से जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है आप यानी कि जब आप नया नाज़िमाबाद विज़िट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप बहुत इंस्पायर होंगे जो नया नाज़िमाबाद का जो जिम खाना है उससे। तो उसके अलावा यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, अब अपार्टमेंट्स की डिटेल में आपको बताता चलूँ तो जी ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट है और यहाँ पे टोटल इसके 9 टावर्स बन रहे हैं, 9 टोटल टावर्स होंगे और इसमें जो टोटल जो है वो 1639 अपार्टमेंट होंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि 9 टावर्स 1639 अपार्टमेंट्स, कितनी बड़ी आबादी होगी। टोटल जो ये जो एरिया है जो सिर्फ ग्लोब अपार्टमेंट्स को दिया गया है 40,500 स्क्वायर यार्ड, 40,500 स्क्वायर यार्ड का एरिया सिर्फ और सिर्फ ग्लोब रेजिडेंसी को दिया गया है। ग्लोब रेजिडेंसी में 2 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड डीडी और 2 बेड डीडी। तो जो 3 बेड डीडी है मैं उसकी साइज़ आपको बता दूं तो 1785 स्क्वायर फीट पे जो है उसका वो कवर्ड एरिया है। और इसकी जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त कास्ट है, जो प्राइस है वो आप की जो प्राइस है वो डिपेंड ऑन टावर के कौन से टावर की जो एफएल डिफरेंट यहाँ पे हैं। तो उसको आपको तो टेक्निकली जब आप आएंगे तो आपको फिर डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन 2,32,00,000 रुपए से लेके 2.5 करोड़ तक जो है वो प्राइस है 3 बेड डीडी की अपार्टमेंट की, ठीक है जी। और डिपेंड ऑन टावर्स। उसके बाद जो 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है वो जी 2 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है वो टोटल 1250 स्क्वायर फीट पे है और इसकी जो प्राइस है वो 1,70,00,000 रुपए से लेके 1,75,00,000 रुपए तक दी जा रही है। और ग्लोब रेजिडेंसी के लिए यह है कि रेडी हैं, तकरीबन फिनिशिंग का काम चल रहा है, इस साल के एंड तक इनका पोजीशन मिल जाएगी तो आपको फ़ौरन आपको रहायश मिल सकती है। ग्लोब रेजिडेंसी में 2 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं पीस अपार्टमेंट के नाम से। तो वहाँ पे भी जो है वो आपको यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी के अपार्टमेंट मिलेंगे, 3 बेड डीडी, 2 बेड डीडी एंड 2 बेड लाउंज, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका 3 बेड डीडी यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीस अपार्टमेंट्स के हवाले से जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जनाब 1% डाउन पेमेंट करने के बाद माहाना सिर्फ 1% अदा करें और 4 साल में आप टोटल इसका 70% अदा कर देंगे तो आपको जो है वो आपके अपार्टमेंट का कब्ज़ा यानी कि पोजीशन मिल जाएगी।
4 साल के बाद बाकी जो 30% अमाउंट आपकी तरफ रहता है, वो आपने घर में रहते हुए या अपना घर किराए पे देकर 2.5 साल में अदा करना है 1% महाना के हिसाब से, टोटल कास्ट का 1%। अब आप अंदाज़ा करें कि आपको एक ऐसी सहूलत दी जा रही है जिसमें कि आपको अपार्टमेंट दिया जा रहा है 1% डाउन मंथली पेमेंट के हिसाब से। डाउन पेमेंट अदा करने के बाद ओनली 1% आप मंथली अदा करेंगे और 4 साल के बाद आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। बकाया जो रकम रहती है 30%, यानी कि 70% आपने 4 साल में अदा कर दी, बाकी जो 30% रकम रहती है वो आपने घर में रहते हुए या घर को किराए पे देकर अदा करनी। तो कितना ज़बरदस्त आपको एडवांटेज है। और पीस अपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी प्राइस क्या है जी। तो जी जो 3 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है ये 1775 स्क्वायर फीट पे है और इसकी जो यानी कि 3 बेडरूम है इसमें, ड्राइंग रूम है, लाउंज है और सबसे अच्छी बात है ग्लोब रेजिडेंसी की या पीस की, तो वो ये है कि इनकी जो टेरेस है ना बहुत ही शानदार दिया गया है। इतना ज़बरदस्त टेरेस है, इतना खूबसूरत टेरेस है, यकीन जाने जब मैंने देखा आपकी आराम से वहाँ पे 5-6 चेयर्स आ सकती हैं, टेबल आ सकती है और शाम की चाय आप अपने टेरेस में बैठ के ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके टेरेस का व्यू सामने जो है वो जामिया मस्जिद का है तो बिलीव करें आपको फील ही नहीं होगा आप कराची में रह रहे हैं, इतना खूबसूरत व्यू है। उसके बाद जी हम बात करेंगे 2 बेड डीडी की। तो जो 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट है इसकी जो साइज़ है वो 1260 स्क्वायर फीट पे है ये 2 बेड डीडी और 2 बेड जो लाउंज है वो 1014 स्क्वायर फीट पे है। अब ये तो हो गई इनकी साइज़। अब हम इनकी प्राइस की बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं 3 बेड डीडी की प्राइस की तरफ। तो जी 3 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए में, 80-81 लाख रुपए में आपको पड़ रहा है 3 बेड डीडी का अपार्टमेंट जो कि 1775 स्क्वायर फीट पे है, जो कि इसका कवर्ड एरिया है। उसके बाद जी 2 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है वो आपको पड़ जाएगा 1 करोड़ 99 लाख रुपए में, ठीक है, और 7 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। पोजीशन आपको 4 साल के बाद दी जाएगी। उसके बाद जो आपका जो एक थर्ड कैटेगरी है 2 बेड लाउंज। 2 बेड लाउंज का जो अपार्टमेंट है जी वो आपको पड़ जाएगा 1 करोड़ 70 लाख रुपए में और इसकी जो है वो पेमेंट वही है, आपने तकरीबन 6.5-7 साल में आपने इसकी पेमेंट अदा करनी है, यानी कि आराम से आप घर में 4 साल के बाद रहते हुए इसकी पेमेंट अदा कर पाएंगे। तो ये नया नाज़िमाबाद है जिसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप इसको विज़िट करेंगे नो डाउट कराची की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे इतनी प्यारी सोसाइटी बन सकती है, वो बनी हुई है। नया नाज़िमाबाद के हवाले से जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम लकी वन मॉल से सभी वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि लकी वन मॉल कहाँ है। अगर हम लकी वन मॉल नया नाज़िमाबाद से लकी वन मॉल आते हैं शॉपिंग के लिए, तो हमें जो टोटल टाइम लगेगा जो ड्राइविंग है वो हमारी 21 मिनट्स की होगी और वो दिन के टाइम में जब रश होगा, ठीक है जी। वरना अगर आप किसी ऐसे टाइम आएंगे सुबह के टाइम में तो आपको इससे भी कम टाइम में आप आराम से पहुंच सकते हैं। 21 मिनट्स में नया नाज़िमाबाद से लकी वन मॉल आप आ जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो कोई कराची से लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कराची से बहुत दूर है, तो कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। टोटल अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है लकी वन मॉल में और नया नाज़िमाबाद में। अब आप मुझे बताएं कि 9 किलोमीटर का फासला कोई इतना बड़ा फासला है कि जिसको हम ये कहें कि ये बिल्कुल कराची से बाहर है, कट करके एरिया है। और जो नया नाज़िमाबाद का जो फ्लाईओवर है उसकी वजह से आपका ट्रैवल स्पेस जो है वो ट्रैवल जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला जो है वो और आसान हो जाता है काम आपका। उसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता चलूँगा, वो ये कि जो नया नाज़िमाबाद के अंदर जो ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ग्लोब रेजिडेंसी, राहत रेजिडेंसी, पीस रेजिडेंसी, ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये रीट के तहत बन रहे हैं।
रीट का फार्मूला पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने का जो बेनिफिट या जो आपका क्रेडिट है वो आरिफ हबीब ग्रुप को जाता है। बेसिकली रीट है क्या? रीट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब कोई भी एक आम आदमी भी नया नाज़माबाद के किसी भी अपार्टमेंट में कितनी भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप रीट के तहत किसी भी कंपनी प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट में आप एज यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 1 लाख रुपए के यूनिट्स परचेज कर लें रीट के, जो आरिफ हबीब का फंड है। तो आप वहाँ पे आप समझें कि आपने उस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। 4-5 साल के बाद आपको वो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दुनिया में था, अब जो है वो पाकिस्तान में भी आ गया है। और रीट के तहत जो अपार्टमेंट्स बनते हैं उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये भी होता है कि अपार्टमेंट्स का जो बिल्डिंग होती है उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो ऑलरेडी जो है वो बिल्डर के पास होती है। क्योंकि रीट के तहत डिफरेंट बैंक्स, ज़्यादातर बैंक्स यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि बैंक्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए भी चंद ऑप्शंस होते हैं ना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो आप रीट के तहत कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ बैंक्स यहाँ पे पैसे अपने लगाते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, ये एक्चुअली जो क्लाइंट है उसके फंड से नहीं हो रही होती। जैसे आम बिल्डर के पास फंड्स की कमी हो जाती है, कभी पैसे नहीं होते कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाए। उसकी वजह ये होती है कि उसके पास इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आ पा रही, क्लाइंट्स की तरफ से इंस्टॉलमेंट में इश्यूज आ रहे हैं। अब जो क्लाइंट इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं कि बिल्डिंग जो है ना देर से तैयार हुई। क्यों? क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई रीट के तहत कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और उसी से वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो जो काम है वो रुकता नहीं है और टाइमली वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। और इसी तरीके से अब रीट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ चुका है और काफ़ी इस वक्त बिल्डर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि खुद को कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा के रीट के तहत अपनी बिल्डिंग्स बना रही हैं। इसके हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से और प्रोजेक्ट हैं और कहाँ कहाँ पे जो रीट के तहत प्रोजेक्ट बन रहे हैं जहाँ पे आप इजीली इन्वेस्टमेंट करें, तो आप कमेंट सेशन में जाके आएगा। और यहाँ मैंने जो ये नीचे नंबर दिया है इस नंबर पे कॉल करके भी आप या व्हाट्सअप करके भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि रीट में हमने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन कौन से इलाके या एरियाज़ हैं या कौन सी और कंपनियां हैं जो रीट के तहत जो है वो ये प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। और वो प्रोजेक्ट आप वक्त से पहले डिलीवर भी देखेंगे और बिल्डिंग्स बनी हुई भी होंगी, भले चाहे उसमें क्लाइंट्स डिले करें इंस्टॉलमेंट देने में या डिफ़ॉल्ट कर जाए या फिर दोबारा क्लाइंट कोई नया आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन डिले नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो नया नाज़माबाद में जो आपको अपार्टमेंट मिलेंगे उस वो रीट के तहत बन रहे हैं। इसके अलावा अगर नया नाज़माबाद की कोई भी और डिटेल आपको मालूम करनी हो, पता करनी हो, तो आप ज़रूर मालूम कीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि इसके अलावा अवेयरनेस के हवाले से एक और जो प्रोग्राम जो है वो किया जाए, जिसमें कि आपको नया नाज़माबाद के हवाले से और इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी जाएगी। तो मैंने तो वैसे कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊं और मैंने बता भी दी कि यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, घर भी अवेलेबल है, अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, किसकी प्राइस रेंज क्या है, किसकी प्राइस रेंज क्या है, क्या इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, क्या कैश पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको प्लॉट और घर कैश पे मिलेंगे, अपार्टमेंट आपको कैश पे भी मिल जाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें और दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और बाकी जो नया नाज़माबाद का जो जैम खाना है वो तो लाजवाब है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। लोग आते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं एवरी संडे। नया नाज़माबाद जैम खाना के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो है वो संडे जो है वो ब्रंच का जो है इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी ज़माने में लोग जाते हुए डर लगता था, जब नया नाज़माबाद में आप एंटर होंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या खूबसूरत जगह इन्होंने बना दी है। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत इनकरेज करती है। और अगर आप समझते हैं कि मैं इस किस्म के प्रोग्राम डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस दूँ, उनके बारे में आपको बताऊँ, और तो लाज़मी बात है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही आपकी तरफ से मुझे रिवॉर्ड है, अवॉर्ड है, और आप समझें कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका सिला है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।